So hello guys, my name is Harshida and my YouTube channel name is तमन्ना मेकअप एकेडमी। तो आप उस पे जाके बहुत सारे मेकअप के वीडियोस देख सकते हो। और अपकमिंग हमारा जो फेस्टिवल है वो है गणपति फेस्टिवल, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो अभी आ ही रहे हैं। तो इस फेस्टिवल के लिए, ये गणपति फेस्टिवल के लिए हमने ये बहुत अच्छा सा और सिंपल सोसाइटी लुक मेकओवर किया हुआ है, जो है एक महाराष्ट्रियन नववारी मेकअप। और ये मेकअप लुक आप बर्थडे पार्टी पे या फिर किसी भी फेस्टिवल में या फिर शादी में आप क्रिएट कर सकते हो। ओन मेकअप आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मेकअप लुक हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। आपको जो मेकअप लुक चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बताना कि कौन सा लुक आप लोग देखना पसंद करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और अगर लाइव देखना है तो वो भी बताना, वैसा भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपको जो भी देखना है या फिर आपको जो भी सीखना है वो आप हमको कमेंट करके बताइए। हम हमारी तरफ से हमारा बेस्ट देंगे और आपको जितना सीखना है उतना सिखाने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आके आपको बहुत सारे ऐसे मेकअप सिखाती हूँ, और ऐसे ही हम सीखते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही अच्छे क्रिएशन करेंगे और खुद पे क्रिएटिविटी करेंगे अच्छी सी, और सब जगह पे धूम मचाएंगे। तो इनके भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, अच्छे मेकअप सीखिए, वहाँ से भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम सब साथ में। ओके, थैंक यू। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जब भी हम मेकअप करेंगे तो सबसे पहले हमें फेस क्लीन करके लेना है। क्या होता है, बहुत बार हम मेकअप करने से पहले फेस क्लीन नहीं करते, उसकी वजह से हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है या फिर जो भी डस्ट होता है वो निकलता नहीं है। इसके लिए आपको क्लीन वाइप से या फिर फेस वॉश से आप क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से फेस को है ना डैप करना है नॉर्मल टॉवल से। पोंछना नहीं है जोर से, अगर आप जोर से उसको पोंछोगे तो क्या होगा, स्किन रेड हो सकती है। इसके लिए सिर्फ उसको डैप करके क्लीन करना है। स्किन ड्राई होने के बाद आप कोई भी टोनर फेस के ऊपर यूज़ करोगे, जैसे कि मार्केट में आपको जस्ट गोल्ड का टोनर आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। ये टोनर यूज़ करने से क्या होता है, आपकी स्किन के जो भी पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। फिर टोनर को अच्छे से पेनिट्रेट करना है स्किन के अंदर। टोनर एक्चुअल काम क्या करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। अभी जब भी हम मेकअप करते हैं तो सबसे पहले CTM करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। अगर आप ये तीनों चीज़ें परफेक्ट करोगे तो आपके मेकअप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का बेस जो होता है, मेकअप बेस, वो फट जाता है या फिर बाद में ब्लैक हो जाता है या फिर उसके अंदर क्रैक हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, उसका जो प्रिपरेशन होता है वो अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके मेकअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे बाद में। टोनिंग करने के बाद आपको एक अच्छा सा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर स्किन पे यूज़ करना है। अभी यहाँ पे मैं PAC कंपनी का एक्वाब्लास्ट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। अभी ये मॉइस्चराइजर क्या काम करेगा, अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है तो उसको हाइड्रेट करेगा। जब भी आप मेकअप करते हो तो स्किन हाइड्रेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट होगी, अच्छे से बूस्ट होगी, तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसके लिए आपको अच्छे से सारे प्रिपरेशन करनी है। अभी हर स्किन के लिए हर एक प्रोसेस ज़रूरी नहीं होती है, वो स्किन के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सी स्किन पे कौन सा प्रिपरेशन करोगे। जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे तो उसको पेनिट्रेट होने के लिए एटलीस्ट 2 सेकेंड तो चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
कोई भी प्रोडक्ट लगाया तो उसके ऊपर तुरंत बेस के ऊपर बेस लगाते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली बेस के ऊपर बेस लगाओगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा, और स्किन के अंदर प्रोडक्ट पेनिट्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपका जो भी स्किन है ना वो अच्छे से प्रिपेयर होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसके ऊपर आप जो भी फाउंडेशंस वगैरह लगाओगे वो भी अच्छे से ब्लेंड होंगे। इसके सब्स्टिट्यूट में आप इमोलिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हो, मेडिकल में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और नायका से भी आपको ये एक्वा ब्लास्ट क्रीम मिल सकती है। अभी मेरे क्लाइंट की क्रीम ऑयली है, इसके लिए यहाँ पे मैं एसे ऑफ बेस का मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आज जो हम मेकअप देखने वाले हैं वो मेकअप अभी गणपति फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मेकअप ऐसे नहीं रहेगा, ये सोसाइटी लेवल का मेकअप रहेगा जो आप ये फेस्टिवल में कर सकते हो। मेकअप के भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, अभी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा मेकअप करना है। अगर आप सोसाइटी लेवल पे मेकअप कर रहे हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल और एक अच्छा सेटल दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप करोगे सोसाइटी लेवल पे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखता है। इसके लिए जब भी आप सोसाइटी लेवल पे मेकअप करोगे तो कम से कम प्रोडक्ट में और अच्छा ब्लेंडेड आपका मेकअप होना चाहिए। उसके बाद अभी ये मेरी यहाँ तक की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, यानी कि मेरी स्किन प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। अभी इसको मुझे मेरे क्लाइंट के स्किन पे, यानी कि आप देख सकते हो मेरे क्लाइंट के स्किन पे यहाँ पे जो पिगमेंटेशन के मार्क्स है, यहाँ पे थोड़े बहुत पिंपल्स के डॉट है, उसको हाइड करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंसीलिंग करेंगे, यानी कि आप इसको बोल सकते हो करेक्शन करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स हाइड हो जाएंगे। अभी प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे शोपेरेल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स है। अभी अगर पिगमेंटेशन डार्क है या फिर पिगमेंटेशन लाइट है तो उसको कैसे हाइड करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है। तो जितना ज़्यादा प्रॉब्लम का कलर डार्क होगा उतना ज़्यादा आपका कंसीलर का कलर डार्क होगा। यहाँ पे मैं सारे PAC और ब्यूटीलिशियस के ब्रशेस यूज़ करने वाली हूँ। अभी यहाँ पे अभी मेरी जो क्लाइंट है उनके स्किन के ऊपर के जो प्रॉब्लम्स है वो इतने ज़्यादा हेवी नहीं है, यानी कि इतने ज़्यादा डार्क नहीं है, इसके लिए मैं लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे भी आपको लग रहा है स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा अंडर आइज में होते हैं, ऊपर देखो तो आपको वहाँ पे यूज़ कर लेना है। कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो भी मेकअप है वो बाद में उसमें क्रैक्स आने ही हैं। जितना नेसेसरी है प्रोडक्ट का उतना ही आप उसको यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करोगे तो फिर वो बाद में पैची हो सकता है, तो उसको सेट करने के लिए भी आपको प्रॉब्लम होगा। उसके बाद में यहाँ पर ब्यूटीलिशियस का ये ब्लेंडर है, आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। और जो जहाँ पे मैंने
मेरा न्यूट्रलाइज़र किया है या फिर जहाँ पे भी मैंने कंसीलर लगाया है उसी को मैं डैप करूँगी। ये ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा गीला है, मैंने पानी में डैप करके लिया है। बहुत हल्के हाथों से आपको प्रेस करना है। ज़्यादा प्रेशर देके अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आपका जो भी करेक्टर है या फिर जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है वो स्किन के ऊपर से फिसलता जाएगा, यानी कि पसरेगा बहुत ज़्यादा। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसको डैप डैप करके वहीं पे फिक्स करना है। स्टॉप करूँ। प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर उसके बाद अभी जो भी मेरे क्लाइंट का फेस टोन है, यानी कि जो भी स्किन टोन है, उसके अकॉर्डिंगली मैं फाउंडेशन यहाँ पे लूँगी। जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो उसको पहले ना वार्म करो बॉडी पे। इससे क्या होता है, आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड नहीं करना पड़ता। जैसे कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑयल आते हैं, ब्यूटी ऑयल आते हैं, जो आप अगर इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो ब्रेक हो जाते हैं। उससे ना आपके जो भी फाउंडेशन कलर है ना वो डार्क हो जाएंगे। आपके जो भी फाउंडेशन है अगर वो लाइट है तो वो एक टोन डार्क हो जाएंगे। इसके लिए उसको हाथों से ही ब्लेंड करो। अपने बॉडी में भी हीट होता है तो उसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ब्रेक हो जाएंगे और प्रोडक्ट पतला हो जाएगा। तो आपको ब्यूटी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस से मैंने ब्रश लिया है, इसको भी मैं डैप डैप करके ही लगाऊंगी। आपके चैनल का नाम क्या है? अंशु इंडियन यूट्यूबर। हर्षु अंशु इंडियन यूट्यूबर। पर अजून लाईव्ह नाही आम्ही हर्षू। गणपति के पहले क्या होता है दिखेगा ना सबको अच्छे से। जब भी आप प्रोडक्ट लगाओगे तो नेक एरिया को भी आपको कवर करना है अच्छे से। बहुत सारे लोग है ना सिर्फ फेस पे मेकअप करते हैं और नेक एरिया को वैसे ही छोड़ते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो स्किन टोन है और जो नेक का स्किन है वो बहुत ज़्यादा अलग दिखेगा। इसके लिए हमेशा आपको नेक को भी हाइड करना है, वहाँ पे भी आपको फाउंडेशंस लगाना है। वापस से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और प्रोडक्ट को सिर्फ मैं डैप करूँगी। ये जो मेकअप है ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल मेकअप है। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है प्रोडक्ट को। आप जितना अच्छा ब्लेंडिंग रखोगे ना उतना अच्छा आपका बेस फ्लॉलेस दिखेगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करना है और इसके लिए आपके पास एक ब्लेंडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन इसके बीच में मीन्स जब भी आप फाउंडेशन लगा रहे हो तब अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो वापस से आप कोई भी हाइड्रेशन स्प्रे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अभी ये अर्बन डिके का हाइड्रेशन स्प्रे है, तो मैं वो
स्किन पे यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे मार्केट में हाइड्रेटिंग स्प्रे आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे काफ़ी नेचुरल स्किन टोन रखना है, इसके लिए मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे भी मेरे हाई बोन पॉइंट है फेस के, वहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगी। और वापस से इसको ब्लेंड करूँगी। जहाँ पे प्रोडक्ट लगाया है वहीं पर आपको ब्लेंडिंग करना है। इससे क्या होगा, आपके जो भी फीचर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है ना एनहांस होके दिखेंगे। जितने कम क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट लगाओगे उतना आपको बेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर और एकदम ऐसे प्लेन जो सॉफ्ट लुक आता है वो मिलेगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगाओगे वो बाद में आपको केकी ही दिखेगा। इसलिए प्रोडक्ट लगाते टाइम पे जितना नीड है उतना ही यूज़ करो। उसके बाद फेस को शेप देने के लिए अभी मैं यहाँ पे कोई भी डार्क शेड आपको स्किन टोन के हिसाब से लेना है। अभी यहाँ पे मैं क्रेलॉन का पाउडर यूज कर रही हूँ, कॉन्टोरिंग पाउडर। मैं आपको हाफ फेस कॉन्टोर करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझेगा कि कॉन्टोरिंग करने से फर्क क्या होता है स्किन पे। जैसे कि अभी देखो मेरा ये जो फेस है यहाँ से क्या है, बाहर है पूरा। अभी मैंने यहाँ पे कॉन्टोर पाउडर लगा दिया और इसको अपवर्ड डायरेक्शन पे मैं ब्लेंड करूँगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये लाइन कहाँ से लेनी है तो क्लाइंट को ऐसा करो, ऐसा करने के लिए कहना है। और ये जो जॉ लाइन आती है ना, जॉ लाइन बोलियो, ये जो लाइन आती है ना आपको क्रिएट होती है, वहाँ पे आपको ये पाउडर कलेक्ट करनी है और ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। कॉन्टोरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हो ये वाला जो फेस है और ये वाले फेस में कितना डिफरेंस है। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टोरिंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग पहले क्रीम कॉन्टोर करते हैं, फिर उसके बाद पाउडर कॉन्टोर करते हैं, तो उससे ना क्या होता है, एक हेवी लुक आ जाता है फेस पे। अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो आप सिर्फ पाउडर कॉन्टोर कीजिए नोज एरिया को। फिर उसके बाद जॉ लाइन, अभी जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था उसको फिक्स करने के लिए हमको पाउडर यूज करना है। अभी यहाँ पे मैं जो पाउडर यूज कर रही हूँ वो पाउडर है लॉरा मर्सी का, ये पाउडर है।
क्लाइंट को सबसे पहले कहना है कि ऊपर देखो, और जो भी अंडरलाइन के यहाँ पे जो भी लाइन्स आ जाती है पहले आपको उसको क्लियर करना है। फिर उसके बाद पाउडर पफ से आप उसको पाउडर फिक्सिंग करोगे। क्या होता है, बहुत लोगों को है ना प्रॉब्लम्स आ जाती है मेकअप करने के बाद, यहाँ पे ना अंडरलाइन के यहाँ लाइन्स आ जाते हैं। तो उसको अगर आपको हाइड करना है तो आपको पहले क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करना है, प्रोडक्ट को अच्छे से क्लियर करना है, एक भी लाइन नहीं दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको पाउडर से फिक्सिंग करना है। अभी जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग की थी उस एरिया पे मैं पाउडर नहीं लगाऊंगी, जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग नहीं किया था उस एरिया पे मैं ये पाउडर लगा रही हूँ। ये जो टेक्निक है इसको बेकिंग टेक्निक कहते हैं। इससे क्या होगा पता है, स्किन पे ना बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक आ जाएगा, जो चबी चिक्स है वो नहीं दिखेंगे। ओके, अभी हम आईब्रो डिफाइनिंग करते हैं। अभी हम आईब्रो डिफाइनिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद आई मेकअप होने के बाद हम बेस को वापस से क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आईब्रो डिफाइनिंग कर रही हूँ, और आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर ब्यूटीलिशियस का ब्रश ले रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है। हमें बेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखना है, मेकअप जो है हमारा वो काफ़ी नेचुरल रखना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने आई शैडो पैलेट लिया है ये हुडा का, और उसमें से मैं ये ब्लैक और ये डार्केस्ट ब्राउन ये 2 शेड ले रही हूँ। और मैं सबसे पहले उसको हाथ पे चेक करूँगी ये शेड कौन सा आ रहा है। अगर ज़्यादा ब्लैक है तो उसमें मैं ब्राउन ऐड करूँगी, और अगर ज़्यादा ब्राउन है तो मैं उसमें ब्लैक ऐड करूँगी, और एक नेचुरल जो डार्केस्ट ब्राउन शेड होता है वो मैं आईब्रोज पे क्रिएट करूँगी। जब भी आईब्रो डिफाइनिंग करोगे तो आपको क्या करना है, मिडल एरिया से स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्टिंग एरिया से स्टार्ट करोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल दिखेगा। आपका आईब्रो डिफाइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आईब्रोज के ही ऊपर आपका पूरा फेस स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। मेरा फेस नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ, नहीं दिखना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे मैंने आईब्रो डिफाइनिंग किया हुआ है और यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि सिर्फ आईब्रो डिफाइनिंग करने से फेस पे कितना डिफरेंस आ जाता है। वापस से मैंने वही 2 शेड लिए हैं और मेरा कलर में क्रिएट करूँगी। अभी क्या हुआ है, मेरा ब्राउन कलर ज़्यादा हो गया है, इसके लिए मैं वापस से एक टिंट ब्लैक का लूँगी और उस पर मर्ज करूँगी। मेकअप में क्या होता है कि अगर है ना आपके आईब्रोज पतले भी होंगे या फिर कोई भी शेप में होंगे, शेपलेस भी होंगे, तो भी आप उसको अच्छे से शेप बना सकते हो। और ये शेप आपको बनाना आना चाहिए।
क्योंकि आईब्रो के ऊपर ही आपका पूरा मेकअप जो है वो डिपेंड होता है। देखो अभी मैंने दोनों भी आईब्रो डिफाइन कर लिए हैं। आपको डिफरेंस दिख रहा है? इसमें पता नहीं कैसे दिख रहा है। उसके बाद मैंने आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश लिया हुआ है। और ये पफ है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट रखूँगी तो वो वहाँ पे दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे पफ यूज़ किया है। और मैं ये बी परफेक्ट कार्निवल पैलेट है, ये यूज़ कर रही हूँ। और इसमें से मैं ये मेकअप शेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। दीदी आपको करना चाहिए। अभी मैं जो मेकअप कर रही हूँ वापस से सोसाइटी मेकअप है, इसके लिए जो भी मेरा आई शैडोज होगा वो कैसे रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। आंखें बंद करना। अभी देखो ये भी डिपेंड होता है कि आप जो मेकअप कर रहे हो दिन में कर रहे हो या रात में कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको मेकअप करना चाहिए। अगर आप डे में मेकअप कर रहे हो तो आपका मेकअप हमेशा थोड़ा सा लाइट ही होना चाहिए। अगर आप उसमें ज़्यादा डार्क मेकअप करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा उठ के आएगा मतलब बहुत ज़्यादा हेवी दिखेगा, गॉडी दिखेगा। इसके लिए जब भी आपका सुबह का जो मेकअप होता है वो हमेशा लाइट और सेटल मेकअप होना चाहिए। अगर आप नाइट के फंक्शन में डार्क मेकअप भी करोगे ना, हेवी मेकअप भी होगा तो वो चल जाएगा, लेकिन डे के फंक्शंस में वो नहीं चलेगा, वो अच्छा नहीं दिखता है। पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, अगर किसी को पसंद है तो वो लोग कर सकते हो। अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करना है। फिर उसके बाद मैं इसी में से ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ पे मैंने पिंक शेड लगाया था बराबर उसी के नीचे मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ। जो ब्राउन शेड लिया है मैंने उसी को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देखो आपको डिफरेंस लग रहा है। सबसे पहले मैंने जो पिंक शेड लिया था उससे एक नॉर्मल डेप्थ मिली है, लेकिन जैसे ही मैंने ब्राउन शेड लगा दिया तो आईज़ में एक डेप्थ क्रिएट हुई। अभी ये जो डेप्थ क्रिएट हो गई है उसी पोर्शन में हम आई मेकअप करेंगे। हम ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जो बहुत एक विदिन 10 मिनट्स में आपको कैसे सेल्फ ग्रूमिंग करना है, विदिन 10 मिनट्स में आप कैसे रेडी हो सकते हो, ये सारे आपको मेकअप देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये डार्क ब्राउन शेड जो है वो ले रही हूँ और उसको सिर्फ मैं आउटर कॉर्नर पे यूज़ करूँगी। आप जब भी आई शैडोज करते हो तो आपको लाइट टू डार्क करना है। अगर आप डार्क टू लाइट जाओगे तो क्या होगा, आपके ब्रश पे ना पहले से ही कलर्स होते हैं, वो है ना बाद में लाइट नहीं हो सकते। देखो अगर आप
कलर्स लाइट हो गए ना तो वो बाद में आप उसको डार्क कर सकते हो, लेकिन अगर पहले से ही डार्क हो गए तो उसको बाद में थोड़ा सा भी लाइट करना ज़रा सा आपको मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमेशा लाइट टू डार्क जाओ, उससे आपकी जो कलर जो भी कलर्स है ना वो प्रॉपर दिखेंगे, प्रॉपर वे में दिखेंगे। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ये पीएसी का ब्रश लिया है और ये गोल्डन शेड में ले रही हूँ। आंखें बंद करना है। और इसको मैं हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर शेप नहीं दिखाना है, मुझे एक नेचुरल इफ़ेक्ट दिखाना है आईज पे। आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो। एक बार शेप में अच्छे से लगा लिया, शेप कर लिया, फिर उसको हाथ से आप ब्लेंड कर दो। देखिए बहुत इजी और एक 2-3 मिनट्स में आप ये मेकअप कर सकते हो, आई मेकअप कर सकते हो। बहुत इजी आई मेकअप है ये। फिर उसके बाद मैं वापस से अपना ये ब्लेंडिंग वाला ब्रश लूँगी और सिर्फ उसके ऊपर से हल्का सा ब्लेंडिंग करूँगी, ताकि जो भी लाइंस है वो दिखे नहीं, पूरा आई शैडो जो है वो मुझे काफ़ी ब्लेंडेड दिखे। ओके, फिर अभी हम यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अभी मैं यहाँ पे मस्करा यूज़ कर रही हूँ। ये फॉरएवर 52 का मस्करा है, एक्सेल लैश करके है। इससे बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलता है। अगर आप लैशेस नहीं भी लगाओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आप अच्छा मस्करा यूज़ करो जो आपके लैशेस को अच्छा वॉल्यूम दे सके। देखो, इसी मेकअप को अगर आपको हेवी लुक दिखाना है तो आप आईलैशेस लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल लुक दिखा रही हूँ, एक सोसाइटी लेवल का मेकअप दिखा रही हूँ, जो आप किसी भी फेस्टिवल में या फिर किसी भी फंक्शन पे घर पे आप अटेंड कर सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ पे लैशेस नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको लैशेस लगाने हैं तो आप लगा सकते हो, इससे आपका लुक और अच्छा दिखेगा और एनहांस होके दिखेगा।
देखो, अगर आपको है ना लैशेस को वॉल्यूम दिखाना है तो आप क्या करोगे, एक सिंगल कोटिंग होने के बाद वापस से आप मस्करा लोगे और वहाँ पे डबल कोटिंग करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके लैशेस को ऑटोमेटिकली वॉल्यूम दिखेगा। उसके बाद हम काजल अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर मैं ब्लू काजल यूज़ कर रही हूँ, ऊपर देखूँगी। जो हमने काजल लगाया है वो स्प्रेड ना हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि काजल कौन सा अच्छा है जो स्प्रेड नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी काजल नहीं है कि जो स्प्रेड नहीं होता है, बस आपको उसको अच्छे से लगाने का टेक्निक मालूम होना चाहिए। आप जो भी काजल लगाते हो उसके नीचे अगर आप कोई भी वाटर जेल लाइनर लगाओगे तो आपका काजल जो है वो स्प्रेड नहीं होगा, या फिर आप उसी से, यानी कि क्या होता है, हमारे जो भी काजल होते हैं ना वो भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसको अगर आप पाउडर से लॉक करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं। वापस से मैंने मेरी कार्निवल पैलेट ली है और इसमें से मैं ये डार्क ब्लू जो शेड है, ये जो डार्क ब्लू शेड है वो मैं ले रही हूँ और इसको मैं क्लाइंट को कहूँगी आप ऊपर देखें और इसको नीचे से मैं ब्लेंड करूँगी। अगर आप उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे ना तो वो स्प्रेड होने ही वाला है। हर एक चीज़ को अच्छे से परफेक्टली लगाओगे तो वो अच्छा ही दिखेगा, अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे तो वो स्प्रेड ही होगा। उसके बाद मैं एक लाइट पीच शेड ले रही हूँ इसी पैलेट में से, जो हमने सबसे पहले आई शेडोज में यूज़ किया था, और उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है मैंने वो निकाल दिया और उसको मैं नीचे से ब्लेंड करूँगी। और वापस से मस्करा लगाऊंगी। ओके, अभी हम लिपस्टिक लगाएंगे। अभी लिपस्टिक में मेरे पास ये 2 शेड है, तो मैं दोनों शेड मिक्स करके लगाने वाली हूँ। एक जो लिपस्टिक है वो रिपोर्ट की है और एक जो है वो मैट लिप करके कंपनी है उसका है। उसका ये रेड शेड है और इसका ये हॉट पिंक शेड है। ये दोनों को मैं मिक्स करूँगी। मैंने थोड़ा सा पिंक शेड सबसे पहले लिया है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड शेड लिया हुआ है। अभी मैं ये नॉर्मल लिपस्टिक ब्रश मैंने लिया है और इससे मैं पहले लिप्स को शेप दे के लूँगी। मैंने बॉर्डर कर लिया है लिपस्टिक का सबसे पहले।
लिपस्टिक भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग से ही लगानी है, तो क्या होता है वो प्रॉपर वे में दिखती है, कि वेलवेट टच दिखता है उसके अंदर। कोई भी मेकअप में चीज़ अगर उसको ब्लेंडिंग अगर आपकी प्रॉपर होगी ना, तो बहुत अच्छा बेस आपका दिखेगा। अभी हमारा लिपस्टिक कंप्लीट हो गया है। मैं वापस से मेरा कॉन्टोरिंग पाउडर जो है वो लूँगी, और जहाँ पे मैंने पहले कॉन्टोरिंग किया था वहीं पे मैं वापस से इसको ब्लेंड करूँगी। और फिर उसके बाद मेरे पास ये स्टूडियो फिक्स पाउडर है फॉरएवर 52 का, इसको मैं अच्छे से फेस पे सेट करूँगी। अभी जहाँ पर मैंने मेरी पहली बेकिंग पाउडर लगाई थी वहीं पर मैं इसको यूज़ करूँगी। ऊपर देखो दीदी, उसके बाद ब्लशिंग करेंगे हम। ब्लश के लिए मैंने एक पिंक ब्लशर लिया है, और अगर क्लाइंट का फेस चबी है तो आप उसको यहाँ पे लगाओगे, इस एरिया पे, देखिए यहाँ पे यूज़ करोगे। अगर क्लाइंट का फेस पतला है तो आप उसको यहाँ पे यूज़ करोगे। आपको जो भी आपने कॉन्टोरिंग किया है उसके साथ आपको इसको ब्लेंड करना है। ताकि जो भी आपकी कॉन्टोरिंग का जो भी लाइन है वो सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा है उस पर, और फिर मैं उसके बाद यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। नोज एरिया पे हाईलाइट कर लिया। उसके बाद ये फैन ब्रश है, इसको मैं बोल पॉइंट पे यूज़ करूँगी। देखिए हर एक टोन पे ना अलग अलग शेड से हाइलाइटर्स आते हैं, जो आपको हर एक टोन पे अलग अलग यूज़ करने होते हैं। हर एक प्रोडक्ट हर क्लाइंट के फेस के ऊपर नहीं जाएगा, आपको स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट लेते हैं और वो हर एक को यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर मेकअप दिखना चाहिए तो आपको प्रॉपर प्रोडक्ट भी यूज़ करना आना चाहिए। थोड़ा सा टेम्पल एरिया पे फिर इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। और हम इसको वापस से ड्राई करेंगे। आपको अच्छे से ड्राई करना है। अभी हम हेयर स्टाइल करेंगे। हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। ये एक सोसाइटी लेवल पे आप ये मेकअप, ऑलमोस्ट शादी में भी आप ये मेकअप करके जा सकते हो।
अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मेरे बालों को है ना क्रिम्पिंग कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल बाल है ये, ठीक है। उसको मैं पहले मिडल पार्टीशन लूंगी, फिर ईयर टू ईयर पार्टीशन लूंगी, एक बहुत ही इजी हेयर स्टाइल मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप खुद भी खुद के बालों की कर सकते हो। एक ब्लैक रबर लिया है मैंने और इसको मैं हेयर पिन करूँगी। ओके, देख लीजिए, नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने मिडल पार्टीशन लिया है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं एक सेक्शन लूँगी थोड़ा सा हल्के से ऊपर और उसको स्ट्रेट पकड़ूँगी। देखो नीचे ना, यहाँ से भी थोड़े आगे पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ है और पीछे से इतना पोर्शन सिर्फ मैंने उठाया है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको स्ट्रेट पकड़ के सबसे पहले मैं यहाँ पे स्प्रे करूँगी और बैक कोम करूँगी। ओके, हल्का सा बैक कोम करने के बाद मुझे ज़्यादा पफ नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल लुक चाहिए, इसके लिए मैंने ज़्यादा बैक कोमिंग नहीं की है। अभी मैं इसको पुल करके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे पीन अप करूँगी। यहाँ पे मैं हेयर पिन यूज़ कर रही हूँ। जितना आपको पुल करना है या फिर आपको जितनी हाइट चाहिए उतनी हाइट आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे नॉर्मल हाइट चाहिए, इसके लिए मैंने नॉर्मल पफ निकाला है। ओके, देखो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। जब तक है ना आप किसी हेयर स्टाइल का बेस रेडी नहीं करोगे ना, तब तक आपकी हेयर स्टाइल ना उठ के नहीं आएगी। बेस यानी क्या होता है, आपका ये जो पफ होता है ये किसी भी हेयर स्टाइल में होना, हल्का सा तो होना ज़रूरी है। सेम यहाँ से वापस मैंने साइड पार्टीशन लिया है, उसको भी मैं पहले स्प्रे करूँगी और फिर बैक कोम करूँगी। अभी क्या होता है, जब भी आपको एक प्रॉपर फिनिशिंग में हेयर स्टाइल करनी है तब आपको बालों को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिपेयर यानी क्या, उसको क्रिम्पिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग करोगे तो आपके जो भी बाल है उसकी फिनिशिंग जो है, हेयर स्टाइल की फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आएगी। पर अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको बहुत जल्दी में फटाफट एक 10 मिनट्स में रेडी होना है, तो आप क्या करोगे, क्रिम्पिंग में ही आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा आप बालों को पहले स्प्रे कर लो। स्प्रे करने से क्या हो जाता है, बाल थोड़े से ना ऐसे स्टिकी हो जाते हैं। स्टिकीनेस की वजह से आपका जो बैक कोमिंग है ना, वो जो होल्डिंग है वो रहेगा, तो आपको क्रिम्पिंग करने की ज़्यादा नीड नहीं होगी। वापस से इसको थोड़ा सा पुल किया, बांध लिया। अभी ये मेरा बेस रेडी हो गया है। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक साइड पार्टीशन दूँ और एक पोर्शन यहाँ से स्ट्रेट लिया और ये सारे पोर्शन को मैं मर्ज करूँगी। ये जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स है उसको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे वापस स्प्रे कर रही हूँ, हेयर स्प्रे।
इसको इसके अंदर मर्ज करूँगी। वापस से ये वाला हेयर लिया, ये पोर्शन को मैंने ये हेयर पे मर्ज कर लिया। सिर्फ आपको ट्विस्ट करते जाना है और ये आपका एक अच्छा मेसी लुक क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से रैप करूँगी। फिर उसके बाद वापस ये साइड में भी सेम करूँगी मैं। ओके, ये मेरा फ्रंट वेरिएशन हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मैंने पोनी बनाई थी उसको मैं डिवाइड कर लूँगी और इसको ट्विस्ट करूँगी। इसको आपको ट्विस्ट करना है ऐसे ही, ओके। और इसको यहाँ पे मेसी बना के यू पिन के साथ आपको टाई कर देना है। यू पिन होगा, फिर उसके बाद मेरे पास ये फ्लोरल है थोड़ा सा, मैं इसके ऊपर इसको रैप कर दूँगी। फिर मेरे पास ये ब्रॉच है जो मैं इधर बीच में यूज़ करूँगी और यू पिन से उसको सेट करूँगी। देखिए हमारा अच्छा सा बन रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। ज़्यादा अच्छा निकाल रहे हैं। हेलो गाइस, और हमारा ये लुक रेडी हो गया है। आपको ये लुक कैसे लगाना मुझे बताना। ये इस टाइप का मेकअप आप किसी भी शादी में कर सकते हो, आप किसी भी फेस्टिवल में कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आप ये जो वीडियो है ये सबके साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।